एक्यूमुलेशन से क्या मुराद है? इकट्ठा करना। एक्यूमुलेशन फेज मैं यहाँ पे ना आपको एक सीक्वेंस के साथ सारे फेजेस आपको दिखा रहा हूँ और उसका मकसद भी आपको पहले बताता हूँ। ये मैं एक सबसे पहले ये एक्यूमुलेशन फेज जो है ये मैंने ये ड्रॉ किया। एक्यूमुलेशन फेज के बाद ये मैंने अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर मैंने, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा अगर शॉर्ट कर लूँ ताकि सारे फेज आ जाए इसमें। ये फेज जो है कि मैं आपके सामने जो ड्रा करने लगा हूँ फेज, इस फेज को हम कहेंगे कि ये फेज है हमारा एक्यूमुलेशन फेज, एक्यूमुलेशन। उसके बाद ये फेज हमारा, इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड फेज। उसके बाद अगेन ये नेक्स्ट फेज है हमारा, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द लास्ट वन दैट इज दिस, इसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। इसका भले एक स्क्रीनशॉट आप अपने पास आप लेके रख लीजिए। एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड। होता क्या है, इसको आप इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट या बिग प्लेयर्स के माइंडसेट से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि वो मार्केट को किस तरह देख रहे होते हैं। स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशंस हमेशा प्रेफर करते हैं लोअर प्राइस के ऊपर बाय करना। ये हमेशा मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ, बताता हूँ आपको कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने बहुत बड़ी बाइंग करनी होती है तो उनकी कोशिश होती है लोअर लेवल्स के ऊपर, कि जब प्राइस इन लेवल्स के ऊपर ना, ये लोअर लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर जब प्राइस हो तो वहाँ से वो बाय करें, अपनी बाय की पोजीशन एस्टेब्लिश करें। तो वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। किन से एक्यूमुलेट किन से कर रहे होते हैं? हम रिटेल ट्रेडर्स का जो लॉस है वो उनका प्रॉफिट है। ये एक जीरो सम गेम है, इसे समझिए। हमारा लॉस उनका प्रॉफिट होगा। और वो हमारा लॉस किस तरह करवाते हैं कि वो जब वो एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं इन लेवल्स के ऊपर, यहां पर इन लेवल्स के ऊपर, तो वो मार्केट इस तरह हमें दिखाते हैं इन लेवल्स के ऊपर कि मार्केट गिरने वाली है। यहां से वो हमें क्या करवाते हैं? सेल करवाते हैं। इस इन लेवल्स के ऊपर रिटेल ट्रेडर्स को सेल करवाएंगे, ट्रैप करेंगे। या वो इन लेवल्स के ऊपर ये शो करवाते हैं कि मार्केट अपसाइड जाने वाली है, यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन में हमें से मुराद है रिटेल ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी ने बिठाना होता है। बड़े ट्रेडर्स ने, बिग प्लेयर्स ने हमेशा हम जैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको रॉन्ग डायरेक्शन में इंड्यूस करवाकर, झांसा देकर बिठाना होता है रॉन्ग डायरेक्शन में। और फिर जो हमारे स्टॉप लॉस होते हैं, हम ऑर्डर्स पढ़ चुके हैं ऑर्डर टाइप्स के मुतालिक, जो हमारे स्टॉप लॉस होते हैं उनको एज ए लिक्विडिटी, ये भी मैं आगे चल के कवर करूंगा कि लिक्विडिटी क्या है, एज ए फ्यूल आप समझ लें कि हमारे ऑर्डर्स को एज ए फ्यूल कंसिडर करके, एज ए फ्यूल इस्तेमाल करके हमें मार्केट से आउट करके वो फिर मार्केट की एग्जैक्ट जो उनकी इंटेंशन होती है, डायरेक्शन होती है, उसमें बैठते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, गौर से समझिए। यहां पर ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट बनाया है, यहां पर हमें दिखाया गया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। इस लेवल पे गौर कीजिए, ये लेवल यहां पर हमें दिखाया गया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट अप ट्रेंड में। लेकिन अप ट्रेंड जाने से पहले मार्केट ने ये देखें एक क्या लगाया, यहां पर एक डाउन विक लगाई बहुत बड़ी। इससे क्या हुआ कि जो यहां पर इस लेवल पर स्टॉप ऑर्डर्स पड़े थे, स्टॉप लॉस पड़े थे, इस लेवल पर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी मार्केट ने वो सारी उठा ली और सेलर्स को आउट करके, यानी कि बायर्स को जो यहां पर ट्रैप हो गए थे, ट्रैप कहां पर हुए थे बायर्स? इस लेवल, इन लेवल्स के ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर बायर्स ट्रैप हुए थे। जिन्होंने बाय किया था वो यहां पर उनको आउट किया और मार्केट उनकी अपनी डायरेक्शन में ले गए।
ये तो हुआ, ये किनको ट्रैप किया, बायर्स को ट्रैप किया। अब इसी तरह इन्होंने इसी लेवल के ऊपर सेलर्स को भी ट्रैप किया है। सेलर्स को किस तरह ट्रैप किया है, गौर से समझिए कि जब मार्केट ये नीचे आई, यहां पर इन्होंने शो करवाया कि मार्केट तो नीचे जाने वाली है। ये रेजिस्टेंस लेवल, ये जो एक लेवल था स्पॉट लेवल, सॉरी, ये स्पॉट लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तब तो मार्केट नीचे जाने वाली है। तो यहां पर क्या किया, यहां पे सेलर्स इन होंगे इस लेवल के ऊपर, और जब यहां पर इस लेवल के ऊपर सेलर्स इन होंगे तो वो अपना स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, ऑब्वियसली ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसके ऊपर रखेंगे, या ये जो रीसेंट हाई बना है ये इस लेवल, यहां पर स्टॉप लगाएंगे। मार्केट सेलर्स को सेल डायरेक्शन में बिठा के मार्केट जब अपसाइड जाएगी तो यहां पर सारे स्टॉप पड़े होंगे, यहां पर लिक्विडिटी पड़ी होगी। तो सेलर्स को मार्केट से आउट कर दिया, उनके ऑर्डर्स को, अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मार्केट ने यूज़ किया, और मार्केट अपनी डायरेक्शन में गई। यहाँ यानी कि देखें, इसको बोलते हैं ट्रैप्स। ये जो आपके सामने मैंने बनाया है, इनको क्या कहेंगे, ट्रैप्स। कि यहां पर सेलर्स को इन करवाया, यहां पर इस लेवल के ऊपर बायर्स को इन करवाया, बायर्स को भी मार्केट से बाहर निकाल दिया, सेलर्स को भी निकाल दिया, उनकी लिक्विडिटी को, उनके ऑर्डर्स को, उनके लॉसेस को हेज फंड्स ने, स्मार्ट मनी ने, बिग प्लेयर्स ने अपनी डायरेक्शन में मार्केट को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया, अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई। उसके बाद मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले गए। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो आप यानी कि अपने बैग्स भरने के लिए एक्यूमुलेशन फेज में बिग प्लेयर्स अपने बैग्स भरते हैं, और अपने बैग्स भरने के लिए उनको जिस हद तक जाना पड़े मैनिपुलेट करने के लिए, जिस हद तक ट्रैप्स बिछाने पड़े, जाल बिछाने पड़े, वो जाल बिछाते हैं, और आप जैसे, हम जैसे ट्रेडर्स उनके उस जाल में फंसते हैं, उनके उस ट्रैप्स में फंसते हैं और नुकसान करते हैं अपना। तो ये थी डेफिनेशन एक्यूमुलेशन की। ये देखें, ये हमारी एक्यूमुलेशन। उसके बाद ये है कि अप ट्रेंड, वो भले अप ट्रेंड छोटा है बड़ा है, रिगार्डलेस। अच्छा, उसके बाद अगेन ये देखिए आपके सामने अगेन, ठीक है, कंसोलिडेट किया मार्केट ने। ये अगेन एक कैंपेन है। कैंपेन से मुराद है, इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है ना, तो ये एक फेज तो है, लेकिन ये स्मार्ट मनी की, इंस्टीट्यूट्स की ना एक मुहिम होती है, उनकी एक कैंपेन होती है कि अब कैंपेन से क्या मुराद है कि अब मार्केट को ऊपर लेके जाना है, अप ट्रेंड में लेके जाना है, अब मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके जाना है, अब मार्केट को कंसोलिडेशन फेज में लेके जाना है। गेटिंग माय पॉइंट। और स्मार्ट मनी से मुराद इंस्टीट्यूट्स, हेज फंड्स, बिग प्लेयर्स, और ये ग्रो हो सकते हैं बिग प्लेयर्स के। यानी कि हो सकता है एक तरफ 10 बैंक्स हैं, वो कोई और कैंपेन्स चला रहे हो, 10 बैंक्स हैं, लेट्स सपोज 10 बैंक्स मिलके उन्होंने वो कैंपेन चला रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि अब वो मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाएंगे, कंसोलिडेशन एरिया में वो बाइंग कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है उनके ही ओपोनेंट कोई 20, 30, 40 बैंक्स मिलके वहीं पर उसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन की कैंपेन्स जो हैं वो चला रहे हो, वो मार्केट को फर्दर डाउन लेकर जाना चाह रहे हो। तो आपस में इंस्टीट्यूट्स भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं। जीतता वो है जिसके पास बड़ा पैसा है, जिसके पास ज्यादा पावर है मार्केट को मूव करने।